तो बच्चों में आ गया पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच जो है फॉर ऑल कंपटीशन फाइटर स्टूडेंट के अगले बैच में बच्चों। तो इस बैच में बच्चों हम लोग वर्ग और वर्गमूल तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें हम लोग अब वर्ग और वर्गमूल, इसमें घन और घनमूल में भी मैं ज्वाइन कर दिया हूँ। तो इसमें हम लोग अब अच्छे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चन की सहायता से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चों। तो देखो क्या हुआ, जैसे हम लोग हल्का हल्का क्वेश्चन ले, पहले कुछ बातें थोड़ा तुमको मैं बता दूं। देखो जैसे जैसे मैंने बच्चों तुमको पूर्ण घन संख्याएं बताई थी, जैसे मान लो बाई चांस तुमको याद होना चाहिए पहले ही। देखो एक का घन जो होता है एक होता है, दो का घन जो होता है बच्चों 8 होता है, तीन का घन बच्चों जो होता है 27 होता है, चार का घन जो होता है बच्चों 64 होता है, पाँच का घन हो गया 125, छः का घन हो गया 216, सात का घन हो गया 343, आठ का घन हो गया 512, नौ का घन हो गया 729, 10 का घन हो गया 1000, 11 का घन हो गया बच्चों 1331, 12 का घन हो गया 1728। तो बच्चों एक बात हम तुमको बताएं, जैसे ये जो इधर की वैल्यू होती है अगर वो घनमूल के रूट में आ जाए बच्चों, जैसे देखो घनमूल के रूट में अगर 216 आता है बच्चों, तो इसका आंसर डायरेक्ट तुम क्या लिख देना, 8 लिख देना, ठीक ना। क्योंकि नहीं नहीं 216 का 6 लिखोगे, 216 का क्या लिखोगे 6 इसका आंसर। जैसे बाई चांस क्यूब रूट, एक क्यूब रूट होता है बच्चों, एक स्क्वायर रूट होता है, एक क्यूब रूट होता है। अगर क्यूब रूट में 27 आ जाए तो इसका आंसर बच्चों तुम 3 लिखोगे। ध्यान देना, अगर क्यूब रूट के अंदर बच्चों जैसे इनके इन जो नंबर्स आए हैं इनके बीच वाले कोई नंबर, जैसे मान लो 27 20 64 के बीच का कोई नंबर पुट कर दिया जाए बच्चों, जैसे मान लो कि 62 पुट करा जाता है, तो इसका तुम आंसर नहीं दे सकते हो। ध्यान देना, इसका आंसर नहीं होगा, इसका नो आंसर होगा, ठीक ना। तो इसका वैल्यू वही निकलेगा जो इधर का कोई नंबर पुट होगा। ध्यान देना इस बात को। अब देखो हम लोग क्वेश्चन ले, इसको हटा के हमारे पास एक क्वेश्चन है पांचवा। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मान लो क्यूब रूट के अंदर एक है प्लस फिर क्यूब रूट है क्यूब रूट के अंदर, और यहाँ पे लिखा गया है 343 का मान क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमको कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऐसे ऑप्शंस तुमको दिए गए बी 4 सी 6 डी 8। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। मार्कर थोड़ा बच्चों फीका चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा पेन जो है अच्छे तरीके से बना लिया जाए। पेन चलना चाहिए बच्चों, पेन तो चलना चाहिए। देखो ध्यान समझा जाए। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बच्चों। देखो तो एक क्यूब रूट है, पहले अंदर का क्यूब रूट तोड़ो 1 प्लस, तो यहाँ पे देखो क्या मैंने बताया कि अगर ऐसा रूट है ए रूट के अंदर रहेगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों 7 आ जाएगा। ध्यान देना, तो इसका आंसर 7 आ गया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर ये 7 और 1 8 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर क्यूब रूट के अंदर बच्चों 8 है तो इसका आंसर क्या आना है 2 आएगा, तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखो और हम लोग क्वेश्चन ले, देखो जो ऐसा है कि थोड़ा हम लोग स्लो मोशन में पढ़े, मतलब बहुत तेज कोई, हम लोग तो एक स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चों। 1.2 ये मल्टीप्लाई है, ठीक ना, तो समझ के पढ़ते हुए चले। क्योंकि बच्चों देखो पहले बेसिक्स जब भी पढ़ा जाता है तो वहाँ पे बहुत दौड़ और दौड़ा कर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चीज़ों को समझेंगे तो खुद ब खुद हम लोग जो है दौड़ने लगेंगे, किसी के दौड़ने और दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग प्रैक्टिस लगा लेंगे अपना जो है प्लस डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे बच्चों क्या आया 1/3। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, का मान तुमको बताना है, का मान बताना है। ये भी एक क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। तो देखो इसके भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे मान लो 4/3 है, बी जो है 5/3 है, सी जो है 7/3 है, डी जो है 2/3 है। तो इस क्वेश्चन को जरा देखो बच्चों, तुमको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। देखो एक्चुअली एक चीज बताएं तुमको बच्चों, जैसे क्या होता है ना, जो क्यूब रूट होती है, जैसे मान लो अगर अगर हमारे कोई एक्स हमारा नंबर है
और इस x के ऊपर 1/3 लिखा है पावर में, तो हम लोग इसको √3 के अंदर लिख सकते हैं बच्चों। तो हम लोग इसको √3 के क्यूब रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो एक्चुअली एक क्यूब रूट ही है। तो हम लोग क्या करें, पहले देखो बच्चों, हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए देखो एक काम करते हैं। यहाँ पे देखो 1, 2 और 4 के बीच में गुणा पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1, 3, 9 के बीच में गुणा पड़ा हुआ है, यहाँ 2, 6 ये सब गुणा पड़ा हुआ है, बीच बीच में प्लस लगा है। तो देखो क्या कर सकते हैं, ऊपर से बच्चों हम लोग 1, 2, 4 ही कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 1, 2, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, देखो ध्यान दो, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1, 2, 4 पूरा कॉमन तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे देखो ये 1, 2, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 का यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा बच्चों। क्यों ऐसा 2 क्यों बचेगा, क्योंकि देखो जो 2.4 है, एक्चुअली ये क्या है 1, 2 ऐसे है, ये 2 अगर इसमें से कॉमन लोगे तो ऐसे आएगा 2, एक्चुअली एक ऐसे आएगा। तो हम बताएं, अगर तुम ऐसे कॉमन लेते हो तो क्या होता है, 1 से भी किसी में डिवाइड होता है, जैसे मान लो 1 से 2 में डिवाइड हो गया, 2 से 2 में डिवाइड हो गया, 2 बच गया, और 4 से 2 में डिवाइड हो गया तो बच्चों 2 बच गया। तो एक्चुअली यहाँ पे बच्चों, एक्चुअली क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे बच्चों क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखो समझो कैसे, क्योंकि अगर 1, 2, 4 तुम कॉमन लेते हो, 1, 2, 4 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, लेकिन यहाँ से देखो 1 से डिवाइड करोगे इसमें से किसी को, चलो मैंने 2 को डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करोगे किसी को, 4 को मान लो, तो मैंने मान लो 4 को डिवाइड किया 2 बचेगा, 4 से 8 में डिवाइड करोगे तो यहाँ भी एक 2 बचेगा, तो यहाँ 2, 2, 2 बचने वाला तो 8 आने वाला, ध्यान से समझना। जैसे देखो 1, 2, 4 लोगे तो 1 से डिवाइड करो तो यहाँ 3 बचेगा, देखो यहाँ से देखो 2 से डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 3 बचेगा, 1 से डिवाइड करोगे 3 को तो 3 बचेगा, 2 से 6 को डिवाइड करोगे तब भी 3 बचेगा, 4 से 12 को डिवाइड करोगे तब भी तुम्हारा 3 ही बचेगा। तो बच्चों ये देखो 3, 3, 3 जो बच रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 27। तो इस तरीके से बच्चों ऐसे बचता जाएगा, ध्यान देना। अब देखो नीचे की तरफ से क्या कॉमन लेंगे हम, तो 139 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो अब ये वहाँ यहाँ पे क्या बचना है, 1 बचना है, प्लस अब देखो इसी तरीके से 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे 6 में तो 2 बचेगा, 9 से 18 में तो 2 बचेगा बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई 2 एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये 8 होता है, ध्यान समझना। तो इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं, प्लस इसी तरीके से देखो इससे 1 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 3 से 9 में करोगे 3 बचेगा, 9 से 27 में करोगे तो 3 बचेगा। तो ये जो 3.3 इसको लिख सकते हो तुम 27 बच्चों। तो इस तरीके से ऊपर जो जो नंबर आ रहे हैं ठीक उसी तरीके से नीचे भी आते जाएंगे। तो ये जो सीरीज होगी बच्चों ऊपर की और नीचे की सेम होगी, और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाना चाहिए। और लेकिन अगर ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाना चाहिए बच्चों, तो ये जो 1/3 था इसको मैं 1/3 हटा करके इसमें मैं क्यूब रूट लगा चुका हूँ। तो अगर मैं इसमें क्यूब रूट लगा चुका हूँ तो देखो ये तो पूरा कट के 1 हो जाएगा, लेकिन ये बचेगा 124/139 बच्चों। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 27, और एक क्यूब रूट के अंदर, क्यूब रूट में 8 रहेगा तो 2 आंसर आएगा, क्यूब रूट में 27 आएगा 3 आंसर आएगा। तो इसका आंसर बच्चों डी वाला हो जाना चाहिए। ध्यान से समझ लो, आराम से समझ लो क्या बताया मैंने बच्चों, देखो ध्यान से। एक मिनट बच्चों, थोड़ा जो है थोड़ा पानी पी लिया जाए, बोलते बोलते जो है ना थोड़ा पानी पी लिया जाए तो काम हो जाए थोड़ा। ओ बच्चों पानी भी गर्म हो जा रहा है। देखो बच्चों ये सब दिख रहा था तुमको, नीचे भी वाला भी दिख रहा था, तो क्या किया गया, देखो 1 2 4, देखो तुमने क्या कहा 1 2 4, देखो एक्चुअली ये भी 1 2 4 1 से, तो ऐसे हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बच्चा अगर तुमको कॉमन लेने आता है तो एक क्वेश्चन तुमको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कॉमन नहीं लेने आता तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखो अब हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन ले बच्चों, जैसे देखो हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन ले, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्यूब रूट में 8 है बच्चों, अपान स्क्वायर रूट के अंदर 16 है, फिर डिवाइड बाई है, पूरा स्क्वायर रूट है लॉन्ग वाला, और ए है 49, 100/49, मल्टीप्लाई है क्यूब रूट के अंदर 125 है का मान हमसे पूछा जा रहा है। का मान क्या है, का मान क्या है बच्चों? तो ध्यान से समझना, क्यूब रूट के इसका मैं सॉल्यूशन करूं, इसमें मैं चलो विकल्प नहीं बताता हूं। देखो ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन करें, आंसर करें, सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें इसको। तो देखो ध्यान से समझना, क्यूब रूट में 8 के आंसर क्या आएगा, 2 आएगा बच्चों। स्क्वायर रूट में 16 का आंसर 4 आना चाहिए, डिवाइडेड बाई, देखो इसका रूट स्क्वायर रूट है तो 10 आएगा, ये 7 आएगा, और ए कितना आना चाहिए, 5 आएगा बच्चों। तो ध्यान से समझो, ये इसका देखो क्या होना चाहिए, पहले डिवीजन होना चाहिए। तो जो डिवीजन होगा उसमें डिवीजन में क्या होता है, एक एक देखो यहाँ पे बात समझने की जरूरत है थोड़ा सा। यहाँ पे एक डिवीजन है, तो डिवीजन करने यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 1 का अपान 2 हो जाएगा कटने के बाद, और ये डिवीजन को मल्टीप्लाई कर बदल देते हैं और हो जाएगा 7 अपान का 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 5 अपने ही जगह रहेगा। और ध्यान देना 5 से 10 कट जाना चाहिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 अपान का क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये 5 से 10 कटने के बाद, और ये 7 अपान का 4 बचेगा बच्चों। ये तुम्हारा आंसर होगा यहाँ का, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, देखो ये जो चल रहा है बच्चों, एक बात हम बताएं तुमको, जो ये चल रहा है पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच बच्चों, इसमें अगर तुम 6, 7, 8 के बच्चे हो तो हो सके तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आए, और हो सके कुछ कुछ बातें ना भी समझ में आए। तो इसके लिए अच्छा है बच्चों कि अगर तुम 6, 7, 8 के बच्चे हो तो तुम जूनियर मैथ जो चल रहा है, जो जूनियर मैथ चल रहा है बच्चों चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाओ और उसको रोज रोज स्टार्टिंग से जितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं देखा करो, तब वहां से तुम्हारा मैथ थोड़ा मजबूत होगा, तो ये सारी चीजें तुमको आराम से समझ में आएगी। तो अगर तुम 6, 7 में हो तो ऐसा मत समझो, मतलब तुम जूनियर मैथ पहले पढ़ोगे तब तुमको ये सब मैथ समझ में आएगा। हालांकि अगर तुम जूनियर मैथ पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से तो हो सके तुमको तब भी ये समझ में आता हो, लेकिन अगर ना समझ में आता हो तो पहले जूनियर मैथ पढ़ लो बच्चों, तब ये तुमको चीजें समझ में आएगी। हाँ, अगर तुम किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर समझ में आता है बच्चों तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो, अगर नहीं समझ में आता है तो तुम्हारे लिए भी यही सुझाव है बच्चों कि जूनियर मैथ 6, 7, 8 का जो अपलोड हो रहा है वहां से पहले उसको देखो, तब इसको देखा करो, तब तुम्हें अच्छी चीजें सब समझ में आ जाएंगी। इसको नोट करो तब आगे बढ़े। जिस देश की धरती, जिस देश की धरती सोना उंगले उंगले रामती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आया अपने पास, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 72, और ध्यान रहे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों थोड़ा सा कक्षा 10 का कंसेप्ट या 9 का कंसेप्ट लगने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जूनियर जो 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं उनको बहुत समझ में नहीं आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कम से कम तुम कक्षा 9 पास या 10 पास स्टूडेंट होना चाहिए, तब तुमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान ज्ञात कीजिए, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, और इसका ऑप्शन है बच्चों 8, बी दूसरा ऑप्शन है 4, सी तीसरा ऑप्शन है 6, डी चौथा ऑप्शन है 12। तो देखो क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। इसका आंसर अपने को बच्चों पता करना है। देखो ऐसा होता है कि इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया, देखो 12 है, फिर माइनस लगाया, रूट लगाया, फिर 72 लिखा, फिर देखो -72, फिर यहाँ डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसी तरीके से इनके कहने का मतलब है कि फिर ऐसे रूट लगेगा और फिर यहाँ 72 लिखा जाएगा, फिर उसके अंदर रूट माइनस लगेगा, फिर ऐसे ही लिखते जाना है और कभी रुकना नहीं। इनके कहने का मतलब ये है। तो उसका आंसर अपने को मुझे बताना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या होगा।
तो अब देखो क्या हुआ, अभी मेरे लिए थोड़ा समस्या हो गया। तो क्या करा जाता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए बच्चों, ये मान लिया जाता है कि पूरा का पूरा जो तुमको मान निकालने के दिया गया इसका वैल्यू x है, ये पूरा का पूरा x के वैल्यू के बराबर है, मतलब ये x के बराबर है। तो ये मान लिया जाता है ऐसे, एक ही x के बराबर है, ठीक ना, माइनस देखो डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो क्या हुआ बच्चों, ऐसा जब तुमने मान लिया तो देखो इसमें एक तुमको काम करना पड़ता है। जैसे सोच लिया जाता है कि देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसे ही सब दिया गया और माइनस हमें लगा लगा के हमेशा इन्फिनिटी तक लिखना है, तो अगर मैं क्या करता हूं, इतना खत्म कर देता हूं, तब भी ये एक्स के ही बराबर होता है, समझे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनमें तो ये पूरा का पूरा इतना भी पोर्शन एक्स के ही बराबर होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये बच्चों कि देखो मेरी बात को समझो, अगर यहां से इधर का पार्ट बोलेंगे तब भी वो एक्स के ही बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे अगली लाइन में, ये 72 लिख के और यहाँ पे एक्स लिख देने चाहिए देंगे। देखो ऐसे करने पे क्या होगा, अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों क्या होगा, देखो इधर तो एक्स स्क्वायर हो जाना है और इधर का रूट केवल हटेगा। देखो इधर का रूट हटेगा, जिस पर रूट लगा रहता है अगर हम उसका स्क्वायर करते बच्चों तो रूट हटता है। देखो नियम से समझो, ये एक्स था वो स्क्वायर किया, ये देखो 72 माइनस एक्स था इस पे स्क्वायर करा। तो देखो बच्चों क्या होता है, करड़ी का नियम होता है कि देखो करड़ी का नियम ये कहता है कि अगर करड़ी में कुछ भी है और उसका बाहर से तुम स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर और करड़ी दोनों कट जाती है और आंसर क्या बचता है ए। तो ठीक इसी तरीके से क्या होना चाहिए, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ लग जाएगा और ये क्या आएगा 72 माइनस एक्स स्क्वायर एंड करड़ी दोनों कट गई बच्चों। अब ध्यान दो, इसको एक्स स्क्वायर इधर लाओ और ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस ए माइनस 72 इक्वल 0 बन गया। अब बच्चों देखो कक्षा 10 के बच्चों जो 10 पढ़ चुके हैं ध्यान दें, जो 9 पढ़ चुके हैं, ये बन गया एक द्विघात समीकरण। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम लोग दो विधियों द्वारा बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, या तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं या तो फिर श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग गुणनखंड विधि से अगर सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसमें ध्यान देना पड़ता है कि दो संख्या ऐसा लेना पड़े कि जोड़ने के बाद, जैसे ए बी दो इंटीजर है पूर्णांक है, तो जोड़ने के बाद ये एक्स के सामने वाला आना चाहिए और एक्स के सामने कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक। तो क्या आना चाहिए, जोड़ने के बाद धन का एक आना चाहिए बच्चों, लेकिन गुणा करने के बाद इनको ऋण का 72 आना चाहिए। तो ध्यान दो बच्चों, ध्यान से समझो, अगर दो संख्याएं हो और जोड़ने पे एक आना चाहिए और गुणा करने पे -72 आना चाहिए, तो हमें यहीं पे समझ में आ गया कि उसमें से एक तो पॉजिटिव होगी एक तो निगेटिव होगी बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो मैं बताऊं इसका आंसर क्या होगा, एक 9 होना चाहिए एक 8 होना चाहिए। इसमें से हम प्लस का 9 लेंगे माइनस काट लेंगे, क्योंकि जोड़ने के बाद हमें प्लस में एक चाहिए और गुणा करने पे तो आ ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 72 बच्चों इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हो तो x प्लस 9 और यहाँ से कॉमन लेते हो -8 तो आता है क्या, x प्लस 9 इक्वल 0। तो यहाँ से देखो क्या बनता है, x माइनस 8 और यहाँ से क्या बनता है, x प्लस 9 इक्वल 0। तो देखो दो ब्रैकेट मिलते हैं बच्चों, तो x से यहाँ पे 8 आंसर होता है, यहाँ से x से क्या होता है 9 आंसर होता है। निगेटिव में तो निगेटिव वाला वैल्यूएबल नहीं होता बच्चों, पॉजिटिव वाला वैल्यूएबल होता है, इसलिए इसका आंसर 8 माना जाता है। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा होता है बच्चों कि जैसे कुछ लोग ट्रिक के माध्यम से भी बताते हैं। तो ट्रिक के माध्यम का मतलब ये बताओ, जब जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो वो लोग कहते हैं कि देखो ध्यान दो, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन मिल गया बाई चांस, तो उसमें क्या करना, जो नंबर लिखा है जैसे 72 लिखा है तो 72 का फैक्टर ऐसा करना है, जैसे ऐसे फैक्टर, जैसे मान लो 72 फैक्टर मतलब समझते हो बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास 12 है तो 12 का फैक्टर 6 गुणा 2 भी हो सकता है, 6 गुणा 2 भी हो सकता है, या 12 का फैक्टर 4 गुणा 3 भी हो सकता है, या 12 का फैक्टर बच्चों 12 गुणा 1 भी हो सकता है। तो 12 का हमें क्या करना है, जैसे जो भी नंबर उसका फैक्टर करना है, लेकिन ऐसा फैक्टर करना है कि जो इनके फैक्टर आए वो उनके बीच 1 का डिफरेंस हो, एक का अंतर हो। तो देखो एक का अंतर वाला ऐसे ऐसे ही 72 में भी तुम्हें क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर ले लेने चाहिए कि वो
उनके बीच क्या हो, 1 का डिफरेंस हो बच्चों। तो तुम लोग क्या लेते हो, 8 और 9 लेते हो। तो वो कहते हैं कि देखो अगर निगेटिव लगा है तो जो छोटा है वो तुम्हारा आंसर होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लग जाता तो जो बड़ा है वो तुम्हारा आंसर होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि बच्चों देखो ध्यान दो, ऐसा इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पे भी तो वही काम करना पड़ता है तुमको। तो 9 और 8 लिया गया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू, जैसे यहाँ पे जोड़ने के बाद प्लस में चाहिए था, तो यहाँ पे जो 9 है वो वैल्यूबल नहीं होता है, तो तुम यहाँ पे 8 इसका आंसर होता है। लेकिन अगर ये प्लस प्लस होता है यहाँ पे, तो अगर ये प्लस प्लस होता तो यहाँ पे ये प्लस आता बच्चों, और ये प्लस आता तो ये माइनस आ जाता। तो मुझे क्या होता, मैं माइनस में 9 लेता और प्लस में 8 लेता, तब वहां पे मेरी बड़ा वैल्यू आंसर हो जाता। ध्यान समझना। तो एक कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, ये केवल एक समझने का केवल चीज है। जो लोग इसको समझ लेते हैं वो उसको एक ट्रिक के रूप में दे देते हैं तुमको। तो तुमको इसको एक बार इस तरीके से भी समझना चाहिए, फिर उसके बाद इस तरीके पे जाना चाहिए, तो तुम्हें अच्छी तरीके बेसिक तुम्हारा मजबूत होगा। ठीक है ना? खैर ये चीजें तुम अच्छे तरीके से, मुझे लग रहा है तभी समझ पाओगे जब तुम कक्षा 8 में भी रहता है, देखो वर्ग समीकरण होता है इस टाइप का, और 9 में भी होता है इस टाइप का वर्ग समीकरण, तो उसको 10 में भी होता है, उसको पढ़ लो बच्चों। अगर तुम किसी कम्पिटेटिव चीजों अगर मान लो तुम किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि 9, 10 या 8 में पढ़ के मैं समय गंवाऊंगा, तो ऐसा नहीं बच्चों, तुम तब भी समय गंवाओगे, तुम्हें अच्छे तरीके से कोई चीज समझ में नहीं आएगी कितना भी पढ़ो। तो बेस तुम्हारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसलिए बच्चों एक मेरा जो है एक कंटेंट है जो कि जूनियर मैथ फॉर क्लास 6, 7, 8 एंड कंपटीशन एग्जाम, वो अपलोड हो रहा है। अगर तुमको बुक से नहीं पढ़ना है तो वहां पे जाओ और उसके वीडियो सारे स्टार्टिंग से देखो और उसको थोड़ा बहुत लिखो, तो तुम्हें सारा 6, 7, 8 का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको जरा नोट करो। देखो देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आया बच्चों। जैसे कौन सा क्वेश्चन आया, आया कि भाई देखो रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस ऐसे डॉट 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 और ए बी इन्फिनिटी, तब देखो वही प्लस वाला आ गया क्वेश्चन का मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो देखो अगर हम लोग इसको ट्रिक से लगाएं बच्चों, जैसे ए तुम्हारा 6 हो गया, बी 5 हो गया, सी 3 हो गया, डी 2 हो गया, तो ए ऑप्शन हो गए। ट्रिक से लगाने का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे देखो अब इसमें क्या है, इसका 2 फैक्टर कर लो तो 3 और 2 करोगे, ए 1 का डिफरेंस भी है, तो इसमें क्या होगा, तुम बड़े वाले को क्या ले सकते हो अपना आंसर ले सकते हो, क्योंकि अगर माइनस था तुमने छोटे वाले को आंसर लिया था, और अगर प्लस है तो बड़े वाले को आंसर ले लोगे। लेकिन इस चीज को हम लोग कैसे और भी पता कर सकते हैं, यक्स मान करके फार्मूले के हिसाब से। देखो फार्मूले के हिसाब से करोगे इसका 3 ही आंसर होगा बच्चों, लेकिन कैसे, और देखो इसको यक्स के इक्वल मान लिया जाता है, 6 प्लस 6 प्लस 6 बच्चों। देखो थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही मैं तरीके से बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर का पूरा एक यक्स मान लेते हैं, क्योंकि वो यक्स के इधर भी बराबर होता है। एक टुकड़ा अगर काट के दे दोगे किसी को, या एक पूरा टुकड़ा दिखाओगे तब भी वो अगर ये पूरा का पूरा टुकड़ा यक्स है, तो यहाँ से काट के किसी को दे दोगे तो वो भी यक्स ही होगा, क्योंकि इसमें पीछे कितने अवयव हैं, ना तो इसमें फिक्स है ना तो इसमें फिक्स रहेगा बच्चों, ध्यान देना। तो क्या होगा, √6 प्लस एक्स आएगा इक्वल, तो यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर इधर रूट हटेगा, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 6 आएगा, प्लस ए आएगा ऐसे। तो अभी देखो दो संख्याएं ऐसी लेनी पड़ेंगी कि जोड़ने के बाद भी माइनस में 1 आए और गुणा करने के बाद भी माइनस में 6 आए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें माइनस में 3 लेना पड़ता है और माइनस में प्लस में 2 लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में, जो चीज़ हम माइनस में लेते हैं बच्चों वही वही वाला आंसर आता है, क्योंकि प्लस वाला तो अमान्य हो जाता है। देखो ऐसे करते हैं, तो यहाँ एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या होता है x-3, और यहाँ +2 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है x-3 बच्चों, कॉमन लेने। देखो
अब यहाँ पे क्या होता है कि x माइनस 3 पूरा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचता है x प्लस 2। कॉमन लेने का मतलब बच्चों x, ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है ये और ये बचता है इसमें। तो यहाँ से देखो इस ब्रैकेट से 3 आंसर आता है और इस ब्रैकेट से क्या आता है माइनस का 2 आंसर आता है बच्चों पक्षांतर करने पे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आंसर होता है वही तुम्हारा आंसर होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको जरा नोट कर लो। ठीक, देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन तुमको दे दे, यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कि यदि मान लो x के बराबर है 2 प्लस वही चीज फिर +2 प्लस आंसर डॉट 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 ये भी इन्फिनिटी तक है हो, तो x का मूल होगा। तो बच्चों इस तरीके से देखो, तो ये भी एक वही क्वेश्चन हुआ। तो इसका क्या दिया 6, इसका दिया 1 2 3 4, तो दिया 1 2 3 D4। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी देखो तुमने क्या करोगे, यहाँ पे 2 का फैक्टर करोगे तब कि 2 और 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो प्लस प्लस लगाया तो यहाँ पे 2 ही आंसर तुम्हारा होना चाहिए। अगर इस तरीके से करोगे देखो x बराबर यहाँ पे 2 प्लस एक्स, यहाँ बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो देखो 2 प्लस एक्स, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 लोगे एक और एक प्लस का एक्स लोगे तो ये बात बनेगी। देखो यहाँ पे क्या लोगे एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन तो एक्स माइनस 2, तो यहाँ इक्वल 0। तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस 2 और यहाँ पे देखो एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से देखो एक्स का आंसर आएगा 2 और यहाँ से आएगा -1। तो जो माइनस में आएगा वो तो वैल्यूएबल नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा मान्य हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसका आंसर 2 दे दोगे। ठीक ना बच्चों, इसको जरा नोट कर लो। तो बच्चों जो है ये इसके जितने भी सारे लेक्चर अगर तुम स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो, अगर इसको मान लो पहली बार देख रहे हो तो जाओ स्टार्टिंग से एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के चैनल पे स्टार्टिंग से जाओ और वहाँ पे पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच फॉर ऑल कंपटीशन फाइटर स्टूडेंट ये प्लेलिस्ट पे जाओ और स्टार्टिंग से वर्ग और वर्गमूल घनमूल करके चैप्टर मैंने स्टार्ट करा है। स्टार्टिंग से बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ो, तब तुम्हें सारे क्वेश्चन इस पे समझ में आते जाएंगे बच्चों। तो बच्चों देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेस के सारे वीडियो। और बच्चों अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आती है तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दिया करो बच्चों। तो बच्चों देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेस के सारे वीडियो और उठाते रहो अच्छे अच्छे फायदे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।